सनसनी। जहां गूंजते थे भक्ति के सुर, वहीं अब पसरी है मौत की खामोशी। जहां कल कल कर बहती थी नदियां, वहीं बिखरी है तबाही की निशानी। ये खौफनाक मंजर उस देव भूमि का है जहां कुदरत के कहर ने नामालूम कितनी जिंदगी छीन ली, नामालूम कितने लोग उफनते सैलाब में डूब गए, नामालूम कितनी सांसें जिंदा दफन हो गई। तबाही के उस सैलाब से बचकर आए लोग बताते हैं, उन्होंने अपनी आंखों से हजारों लोगों को मौत के मुंह में जाते देखा है। निर्जन पहाड़ों पर लाशों का अंबार देखा है। और यह कहानी सिर्फ एक रात की है, वो काली रात जिसमें सब कुछ तबाह हो गया। बात उस रात की है जब केदारनाथ धाम में भक्तों की भीड़ लगी थी और अचानक पहाड़ों से उफनता हुआ सैलाब केदारनाथ धाम आ पहुंचा। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो कहानी बेहद खौफनाक है। सनसनी में आज हम आपको दिखाते हैं कयामत की उस काली रात के एक एक पल की पूरी कहानी, जिसने बदल कर रख दी केदारनाथ की तस्वीर। हिमालय की गोद में 11,700 फुट की ऊंचाई पर बसा ये वही केदारनाथ धाम है जहां भगवान शिव की आस्था का मेला सजा करता था। लेकिन आज यहां सिर्फ और सिर्फ खामोशी पसरी है। तस्वीरें गवाही देती हैं कि 16 और 17 जून की वो रात कितनी भयावह रही होगी, जिसने हर रोज गूंजने वाले मंत्रों की जगह लिख दिया है यहां के चप्पे चप्पे पर सन्नाटा। मंदिर दिखता है साहब रात को मेरे को सपने में, और वो जो गए ना लोग, बेचारे लोग, वो मेरे को दिखता है। कभी ना मिट पाने वाले इस खौफ को मिटते मिटते वक्त लगेगा। इतना बड़ा वज्रपात नहीं देखा था, बहुत बड़ा वज्रपात। कुदरत की तबाही का तांडव कैसा था, उसका बयान मुमकिन नहीं है। बाढ़ आई या सुनामी आया या अर्थक्वेक आया, हम कुछ बोल नहीं सकते। सब कुछ जैसे साथ में आ गया, तबाही मच गई, वहां पर कुछ नहीं बचा, सब नष्ट हो गया। लेकिन केदारनाथ का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, खौफ की वो रात डराती रहेगी। इन तस्वीरों में दिख रहा केदारनाथ 16 जून 2013 की तारीख की शाम तक ऐसा नहीं था। सब सामान्य था। उसी मंदिर के बगल के सहारा गेस्ट हाउस में मैं एक कमरे में था। अपने सुबोध जी दोनों लड़का, वो मंदिर से बड़ा लड़का आरती करके आया था। 7:30 बज रहा होगा। लोग गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, वहाँ पे बिरला गेस्ट हाउस मंदिर के बिल्कुल सामने। हम लोग रात में बेड पर सो रहे थे और मम्मा और मेरे दादी थी, वो दोनों बात कर रहे थे। अचानक केदारनाथ में कुदरत के करवट बदलने की पहली आहट सुनाई थी। अनहोनी दबे पांव नहीं,
शोर मचाती हुई सामने आ खड़ी हुई। इसी बीच में अचानक बड़ी तेज से आवाज लगा कि कुछ गिर गया नीचे, बहुत बड़ा चीज। मम्मा गई एक कैंडल लेकर आई और पिताजी बोले थे कि जाकर मंदिर में आरती करके आते हैं। तो आरती करने गए, आरती करके जब आए सबको टीका लगाए और मम्मा को लगा ना कि कोई ट्रक हम लोग के घर पे कुछ धक्का लगा दिया है। लेकिन वहां हो क्या रहा था? चंद पलों में जो जवाब सामने आया वो साथ लाया खौफ और बेबसी, जिसके निशान अब केदारनाथ की निशानी बन चुके। हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, एकदम से अचानक से पानी भर गया हमारे घर में आके। तो 2 जन तो मेरे दरवाजा खुला और फोर्स से पूरे बह गए। 7:30 बजे के करीब आवाजें सुनी और जब तक हम आगे पीछे घूमे पूरा पानी अंदर आ गया। 3 सेकंड के अंदर में तो पानी यहाँ तक था। आँख खोली तो बालू सीमेंट पूरा ऊपर से दीवार गिर रहा है, इधर से उसको खिड़की को फाड़ के तब पानी आया है। अचानक बिछावन पर मलबा, पत्थर और पानी आ गया 30 सेकंड में। जिंदगी के लिए नेमतें मांगने गए थे और अब जिंदगी की ही भीख मांगनी पड़ रही थी। हम लोग भागे कमरे से और सामने वाले कमरे में हमारी पत्नी, दोनों बहू, दोनों पोते, हमारे साढ़ू की पत्नी, साली, ये सभी लोग थे। सामने वाला रूम जिसमें हमारी माँ लोग थी, उस कमरे में हम लोग गए और कोशिश किया खोलने का, लेकिन वो खुला नहीं। टॉर्च मारे क्योंकि बिजली थी नहीं। जब टॉर्च जलाया तो पूरा रूम अस्त व्यस्त था, दीवार टूटी हुई थी, सीलिंग गिरा हुआ था। अलमीरा जो था वो गेट पर गिर गया, तो गेट नहीं खुल रहा था। किसी तरह से इतना फोड़ करके उस लाइट से समूचा मलबा पलंग के नीचे सभी बच्चे दबे हुए थे। सबको दोनों बच्चे ने 1 मिनट में पकड़ करके बाहर लाया। मेरी मदर और मेरी 2 सिस्टर्स और मेरी मासी, वो 4 को हम कैसे करके ऊपर लेके आए फर्स्ट फ्लोर पर। 16 जून को आफत 11,700 फुट की ऊंचाई पर बसे केदारनाथ से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर बने गांधी सरोवर से आई थी और केदारनाथ एक फ्लैश फ्लड यानी अचानक आने वाले पहाड़ी सैलाब का शिकार हो चुका था। बचने का एकमात्र रास्ता था मंदिर तक पहुंचना। ये 16 तारीख को सब भागने लग गए, बोला होटल खाली करो, होटल खाली करो। जब मैं नीचे आया तो मेरे को बोलता है चलो हम जाएंगे मंदिर, भागेंगे। तो हम सबसे पहला सब मंदिर में ही गया। मेरी मासी बहुत दुखी थी क्योंकि उनके 2 आदमी लोग चले गए थे, ढूंढ रहे थे हम उनको। फिर कैसे 20 मिनट तक हम लोग ऊपर ही थे। फिर बिल्डिंग हिलने लगी तो हमें लगा कि हमें नीचे उतरना चाहिए। तो हमने चादरों की रस्सी बनाई और हम पहली मंजिल से नीचे कूदे। फिर हम मंदिर की तरफ भागे। हाँ, चादर की रस्सी बनाई हमने। फिर चादर से रस्सी कूद के हम लोग आए नीचे। फिर उधर से हम लोग कैसे कैसे लोग आए, हम लोग को मंदिर तक लेके गए। मिट्टी में हम लोग तैर के गए ऊपर। हजारों लाश देख रहे हैं कि पानी में बहता हुआ जा रहा है। वो दृश्य देख कर हम लोग पार करना मुश्किल था। लोहा था एक मंदिर और उसके बीच में, वह लोहा पकड़ के हम लोग उस पार मंदिर में गए। क्योंकि मंदिर उस समय सेफ था और सिर्फ मंदिर की बत्तियां जल रही थी जनरेटर पे। मंदिर पहुंच के देखा कि हजारों लोग वहां पर है, सब एकदम खड़े हैं और फिर भी इतनी ठंड है। चंद मिनटों में सैलाब ने केदारनाथ पर जो कहर ढाया, उसने श्रद्धालुओं को नाउमीदी से भर दिया। तो मैं बोला अभी आखिरी समय आ गया अपना। वो एक झाड़ू वाला था, वो बेचारा मेरे को फोन दिया। मेरी माँ से मैंने बात किया कि भाई अभी एक आदमी नहीं बचने वाला इधर। माँ मेरा कोई भरोसा नहीं है, मेरा इंतजार नहीं करना, मैं आएगा नहीं। मैं माँ को ऐसा बोला। रात बिताया। उस दिन एयरटेल का टावर से हम लोगों ने अपने परिवार से बात किया, अपने आनंद मामा मेरे हैं उनसे बात किया, जो रामेश्वर जी उनको बताया। और हम लोगों ने यही कहा कि शायद ये हमारा अंतिम कॉल हो, रहेंगे या नहीं रहेंगे कुछ जानकारी नहीं। पीने का पानी तक बूंद भी नहीं। भूखे प्यासे हम लोग, ठिठुरता हुआ ठंडक, भीगा हुआ शरीर। 16 और 17 जून की दरमियानी रात केदारनाथ की आपदा में बुरी तरह फंस चुके लोगों पर बेहद भारी थी। एकदम अंधेरा था साहब, एकदम अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा था।
रात एक टोस्ट था मेरे पास, तो रात भर वो पंडित लोग देख रहा था मंदिर में कितना पानी है क्या है। जो भगवान रहते ना उधर भी पानी आ गया था, उनके पास भी पानी आ गया था, और दीवार से ऐसा गिल्ला टप 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 टप। छोटा पानी मांग रहा था, ये कहता था पानी मत मांगो फिर पानी आ जाएगा, फिर बोलता था नहीं नहीं नहीं, यही भोला बाबा तो हम लोगों को बचाए। 100-150 लोग जो मंदिर में थे, ये नारा लगाता था, बोलिए ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ की जय, वही बचाएंगे। केदारनाथ से वापस लौटे कारोबारी विजय शंकर का दावा है कि सारी रात मंदिर में शिव से जिंदगी बचाने की फरियाद की गई। मेन मंदिर का जो आरती करता है ना, वो महाराज ने जो कुछ किया उसने किया बेचारे ने। फिर वो पंडित ने चंदन बिंदन लगा के ऊपर फूल रखा, सफेद फूल रखा, पूजा किया, महामंत्र जपा उसने, बहुत बड़ा महामंत्र जप, और कुछ दूसरा मंत्र था उनके पास, वो जपा। तभी बारिश, बोलता है जाओ अभी। बारिश रुक गया ना, चांद देखा, सितारा देखा, तभी बारिश रुका। लेकिन अनहोनी टली नहीं थी। केदारनाथ में 17 जून की सुबह बारिश चंद पलों के लिए थमी तो उम्मीद बंधने लगी, लेकिन सैलाब का दूसरा झटका पहले से भी ज्यादा भयावह साबित हुआ। अचानक से एक आवाज हल्की सी पीछे से आई, और उसके बाद हल्ला मचा कि बचाओ बचाओ, आ गया भागो भागो की आवाज आई, और 5 मिनट के अंदर ऐसी तबाही हुई, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। 17 के सुबह अचानक थोड़ी सी बारिश कम हुई थी। दोनों बेटा अपने परिजनों के खोज में ऊपर से मोबाइल चार्ज में 2 दिन पहले दिया हुआ था। मंदिर के कार्यालय में जैसे गया, छोटे बेटा ने देखा कि दूसरा पहाड़ टूट करके पत्थर सवारा। उसने कहा भैया बचो, जल्दी बचो, जान चला जाएगा। प्रेशर से जो ये हादसा हुआ ना, तो एक क्षण टाइम हुआ था, एक क्षणिक में जैसे भयंकर कुछ गिर गया या बिजली का झटका लग गया, ऐसा मतलब वो आवाज आई और चारों तरफ पानी फैल गया। केवल आवाज तो केवल वो पानी की इतनी तेज आवाज थी कि आपको कोई दूसरी आवाज ही नहीं, या फिर वो लोग जो भग रहे थे उसी की आवाज आ रही थी। तब तक चाचा बोले ये सब कुछ छोड़ो, और हाथ पकड़ के दोनों मंदिर में आ गए और सब लोग को अंदर कर दिए। तब तक तो ढुम ढुम आवाज शुरू हो गया। तुरंत भागा गेस्ट हाउस की तरफ, भैया को बोला भैया लैंडस्लाइड हुआ, जल्दी चलो। हम दोनों भाई हाथ पकड़े और मंदिर की तरफ किसी तरह भागे। पूरा शरीर भीगा हुआ था, कुछ भी नहीं था, चप्पल उप्पल कुछ भी नहीं था। और भी लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करना शुरू किए। उनको बताया कि ऐसा ऐसा वहां पे हुआ है, सब लोग दीवार से चिपक जाइए। ये बोलना था कि कुछ सेकंड में 40-50 सेकंड भी नहीं लगा होगा, पूरा का पूरा धम 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 करते हुए एकदम तेजी से पत्थर, मलबा और ये पानी जो है प्रवेश करना शुरू किया। लक्ष्मी जी का जो एक मूर्ति था उसको फाड़ के पानी आ गया मंदिर में भी। केदारनाथ के मंदिर में 17 जून को जो सैलाब आया, वो जान बचाने के लिए मंदिर में मौजूद लोगों के सिर के ऊपर से गुजर रहा था। पानी 7 फीट 5 फीट के ऊपर हुआ, 6 फीट 7 फीट पानी बढ़ गया और हम लोग सब लोग डूब गए पानी के अंदर। सब लोग गिर गया। पानी 6 फीट जब हो गया तो बाबा और बाबू को लेकर गिर गए। बहुत पानी पी लिए थे हम, शंकर के भगवान के त्रिशूल पर ही अटक गए, गिर पड़े। हम मलबे में दब गए, पोता दब गया, हम तो बेहोश हो गए, मुझे पता नहीं। चश्मदीदों के मुताबिक 7 फुट से ज्यादा पानी से या तो वो बच पाए जो मंदिर के ऊपरी हिस्से में मौजूद चीजों को पकड़ पाए, या फिर नसीब वाले। मंदिर का जो अपना सभा मंडप है उसमें मैं घुस गया था, और भी लोग घुस गए थे, 300 के आसपास लोग घुस गए थे उसमें। तो मलबा इतना ज़्यादा आ गया था, 10 से 14 फीट के बीच का था। हम लोग तो ऊपर चढ़े, खम्भों पे चढ़े, किसी ने घंटा पकड़ा, किसी ने दरवाजा पकड़ा, उसके बाद हम लोग चढ़े तो जान बचाई। हम लोग को क्या मालूम, ओम नमः शिवाय तो बोल ही रहे थे हम लोग। कहाँ से क्या हुआ, शक्ति आया, हम लोग ऊपर चढ़ गया। हाँ, हम मंदिर में वो जो चांदी का वो नहीं रहता है भगवान का, वो 76 उधर सब उधर लटका हुआ था, कोई इधर लटका हुआ था, कोई उधर। क्योंकि अगर गिर गया तो भगवान के ऊपर गिरते, नगर वो है ना पानी के अंदर, काला पानी के अंदर गिरते, इसलिए हम लोग बहुत डर गए थे साहब, बहुत डर गए थे। तो हमने मंदिर का जो घंटा है उसको पकड़ा
उसको 1 घंटे देखा तक अंदर ही रहे, पानी में झूलते रहे। जब पानी धीरे धीरे कम हुआ इसलिए हम बाहर निकल गए। 17 जून की सुबह केदारनाथ में आया सैलाब भयानक तो था ही, लेकिन चश्मदीद बताते हैं कि पानी चंद पलों में निकल गया। तो जैसे 6 फीट आ गया तो हम पिताजी के कंधा पर चढ़ गए, और जैसे पानी ऐसे आया था वैसे ही तीनों गेट से पानी बाहर जाना भी शुरू हुआ, और एकाएक पानी का धार कम हुआ और हम लोग लगभग 3 फीट मतलब वो जो दलदल कीचड़ नुमा बना हुआ था उसमें फंसे हुए थे। पिताजी और मेरे बेटे का कोई पता नहीं था, वो लोग पानी में बह गए थे। और एक त्रिशूल जो टेढ़ा दिखा हुआ था ना, तो वहाँ पर एक आदमी बोला, ये देखिए कौन सा बच्चा है। तो जब मेरे चाचा उसको उठाए तो वो उनका बेटा था, और फिर एक आदमी था उनको उठाए तो ये बाबा थे। फिर बच्चों ने 3 घंटे तक किसी को चिल्लाया। एक गुजरात का कोई पेट्रोल था, उसके झोरे में ऑक्सीजन का सिलेंडर था। उसने अपने पहला दिन अपने पिताजी, पत्नी सबको खो चुका था। उसको ऑक्सीजन का एक सिलेंडर था, उसी से उसने पहले हमको प्रेशर देके पानी निकाला। पोते को ऑक्सीजन सिलेंडर और कपूर रखे हुए था अपने पिता के लिए। इसी तरह से 3 घंटे के बाद हमको होश आया। केदारनाथ मंदिर से पानी निकलने के कई घंटे बाद लोग बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पाए, लेकिन बाहर केदारनाथ का बाजार नहीं, मौत का मंजर इंतजार कर रहा था। 300 लोग करीब मंदिर के अंदर घुस गए थे और 300 लोग करीब मंदिर के प्रांगण में खड़े थे। मंदिर के प्रांगण में जो लोग खड़े थे एक भी नहीं बचा, और मंदिर के अंदर लगभग 100 लाशें, 50 से 100 के बीच लाशें दबी। वो हमारे सामने की बात है। मेरे 5 लोग अपने चले गए हैं, मेरे पूरे बहुत रिश्तेदार चले गए हैं। फिर हमारा हाथ दुखा, कम से कम 1 घंटा हो गया होगा। उसके बाद नीचे आया, हाथ भी हमारा धुजने लगा, कांपने लगा। फिर नीचे आके देखता बॉडी नहीं थी मंदिर में, बॉडी सब बाहर चली गई थी। खाली मंदिर में वही मट्टी आती ना, वो सब मट्टी थी और बस वही था। बॉडी एक भी नहीं था, सब गेट खुला हुआ था ना, सब बाहर चला गया था सब। का बाहर जो नंदी है ना, उधर भी बहुत लाशें पड़ी थी। फिर मैं बाहर जाके देखा तो एक भी मेरे को रास्ता नहीं दिख रहा है। केदारेश्वर धाम की ये तस्वीरें बताती हैं कि मंदिर में मलबा भरा हुआ है, आसपास सिर्फ तबाही के निशान और मरघट का सन्नाटा है। के बाद हम लोग जैसे ही बाहर निकले, 8:30 बजे ठीक बाहर निकले, तो मंजरी कुछ और था, केवल रेत, मलबा और पत्थर थे, पानी बिल्कुल नहीं था। पूरा मिट्टी बालू भर गई है वहाँ। 7 फीट तक पानी भर गया था, जो अभी मिट्टी मतलब पूरा ऐसे जो नीचे तक था वो अभी ऊपर तक 3-4 फुट तक ऊपर आ गया है मिट्टी। जो बाहर वाला रूम है जिसमें 5 पांडवों की फोटो लगी हुई है मूर्ति, वो पूरा बर्बाद हो गया है। खाली अंदर बीच में शिवलिंग को छू के पानी बाहर आ गया। बीच में जहाँ पे शिवलिंग है वो बचा हुआ है, बस उसके आगे चबूतरा वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ खास मंदिर है ना, बस वो बचा हुआ है। उसके आसपास भी छोटी छोटी जो मंदिर थे दूसरी जगह थे, वो कुछ भी नहीं है। वहाँ बड़े बड़े पत्थर है और कुछ नहीं है। मंदिर आधा मंदिर तो गड़ चुका है। मंदिर के तरफ जो नंदी है बड़ा, और दूसरा जो मंदिर था आगे, वो सब वोटला सब चला गया। ये सब अब मिट्टी फैल गई और पीछे चारों तरफ पत्थर आ गए बड़े बड़े। उत्तराखंड में आई तबाही के सैलाब ने कई लोगों को रुलाया है, कई लोगों को हमेशा हमेशा के लिए अपनों से जुदा कर दिया है। दर्द की यह कहानी बेहद डरावनी है, और ऐसी ही एक कहानी है एक मासूम बच्ची की, जिसकी आप बीती सुनकर यकीनन आप भी कांप जाएंगे। हम लोग केदारनाथ गए थे, वहाँ पे सैलाब आया था तालाब फूटने की वजह से। इस मासूम की आंखों ने तबाही देखी। गुड़िया से खेलने वाली इस मासूम ने तबाही का खौफनाक मंजर देखा। इस मासूम ने वो सब देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। कानपुर के कल्याणपुर की रहने वाली 9 साल की शिवानी अपने ताऊ रमेश चंद्र गुप्ता और ताई गीता गुप्ता के साथ केदारनाथ गई थी, लेकिन वहां आई तबाही के बाद ये अपनों से बिछड़ गई। हम लोग केदारनाथ गए थे, वहाँ पे सैलाब आया था
तालाब फूटने की वजह से। फिर वहीं पर हम सब लोग इधर उधर हो गए थे। फिर वहीं पर मेरे बहुत सारी काफ़ी चोटें आई हैं। फिर वहीं से एक अंकल मिले थे, तो वहीं से फिर वो मुझे वापस घर लाए। शिवानी की जान बचाई और सहारा दिया ग्वालियर के मृत्युंजय गोस्वामी और रेणु गोस्वामी ने। मृत्युंजय को शिवानी में अपनी बच्ची नजर आई। राहत का काम शुरू हुआ तो मृत्युंजय ने शिवानी और पत्नी रेणु को पहले हेलीकॉप्टर में बेस कैंप भेजा और अगले दिन खुद आए। उसके बाद मृत्युंजय और रेणु शिवानी को लेकर अपने घर ग्वालियर चले गए। जब हम काली कंगली वाली धर्मशाला में बचने के लिए गए थे तो वहाँ वो कीचड़ में मलबे में लपट निकल के आ गई थी। अंकल अंकल करके ये रोने लगी, तो मैंने कहा शायद ये इसके साथी कोई होंगे अंकल। तो मैंने चारों तरफ देखा, कहीं कोई बच्ची को देखना था। तो मैंने इसको ऐसा लगा मुझे कि ये मेरी बेटी खड़ी हो रही है, तो मैंने इसको गले से लगा लिया। मैंने बेटी क्या बात है, किसके साथ आई हो? तो बताया कि मैं अपने ताऊ ताई के संग आई थी। तो मैंने ताऊ ताई कहाँ है? बोले मैंने उनका पैर पकड़ा और वो मेरा हाथ छूट गया उनसे। तो मैंने ये समझ लिया कि तेज बहाव में ताऊ ताई शायद इनके बह गए। ग्वालियर से ही गोस्वामी परिवार ने शिवानी के घर वालों को खबर दी। अब शिवानी कानपुर में अपने घर वालों के साथ है। बेटी तो ये कि पानी के बहाव में से कहीं किनारे आ गई है लकड़ियों के सहारे, तो वहाँ के अपना जाके किसी धर्मशाला पे चढ़ गई। वहाँ एक गोस्वामी परिवार था ग्वालियर का, वो बहुत अच्छे लोग थे, वो ले आके वहाँ ग्वालियर उन्होंने बेटी दी आके। उन लोगों ने टेलीफोन कराया था ग्वालियर वालों ने। शिवानी के चाचा हरिशंकर गुप्ता अब बस इसी उम्मीद में हैं कि उनके भाई रमेश चंद्र गुप्ता और भाभी गीता गुप्ता सही सलामत आ जाए। कुदरत के कहर की कहानी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी